मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो है। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो रैली लेकर गए थे मुंबई, मौलाना सोहरब ने उस पंडित के बारे में क्या बताया और नबी के शान में गुस्ताखी किया। नबी का बयान पूरा चल के आपको हम सुनाते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको लेकर चलते हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। हुसैन का दामन क्या है? हुसैन का दामन नमाज है, हुसैन का दामन कुरान की तिलावत है, हुसैन का दामन मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुसैन का दामन क्या है? सच्चाई है, सच है, सदाकत है, अमानत है। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मिलेगा न तारीख में सगाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी है। ऐसा अरे शहीद तो और भी हुए हैं। सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ऐसे शहीद नहीं हुए जंग बदर में। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद किया गया और सैयदुल शुहदा का खिताब दिया, अल्लाह ने खिताब दिया, ऐसे नहीं शहीद हुए। वहशी ने पहले खंजर मारा हजरत हमजा को रदी अल्लाह ताला अन्हु को, पहले जिस्म से सर को जुदा किया, यहीं बास नहीं आया। वहशी ने कलेजा फाड़ा, पेट को चीरा फाड़ा, कलेजा निकाला, हिंदा को ले आके दिया। हालांकि हिंदा भी बाद में ईमान ले आई, ये वहशी भी बाद में ईमान लाया था। हिंदा बोली कि उसके जिस्म का सारा पार्ट को लेकर आओ, मैं कच्चा चबाऊंगी, तुम्हें इनाम से नवाजूंगी। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा, फेफड़ा, लीवर, किडनी और यहीं तक वहशी बास नहीं आया। नाक को काटा, यहीं तक बास नहीं आया। कान को काटा, यहीं तक बास नहीं आया। उंगलियों को काटा, यहीं तक बाज नहीं आया। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल के चचा थे। जब हजरत हमजा की लाशों को अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों से देखा तो आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल पड़े। आसमान की तरफ निगाह किया तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब आप ना रोए, देखिए मैंने अर्श पे हमजा का नाम लिखवा दिया, लिख दिया है। ये सैयदुल शुहदा है, ये सैयदुल शुहदा है। ऐसा शहीद कोई नहीं होगा। मुसलमानों सिर्फ दीन के लिए जानों की कुर्बानी दी, कुरान की अजमत के लिए जानों की कुर्बानी दी, शरीयत को बचाने के लिए जानों की कुर्बानी दी। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी
10वें मुहर्रमुल हराम को अपने जानों की कुर्बानी दी। उस बच्चे का मकाम का क्या कहना, जिस बच्चे का नाम खुद मेरा अल्लाह रखा, मेरा रब रखा है। और ये शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं, सुना दो। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। ये बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा अल्लाह ने, किस बच्चे का नाम हुसैन रहेगा। अब देखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के पैदाइश तक किसी बच्चे का नाम हसन और हुसैन नहीं है। कोई ये नाम जानता ही नहीं था। हजरत हसन, हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई जो हैं, इनका भी नाम अल्लाह ही रखा। जब पैदा हुए तो हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अली, इसका नाम, बच्चे का नाम क्या रखे हो? कहा कि इसका नाम तो या रसूल अल्लाह आप रखेंगे। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि इस बच्चे का नाम हसन रखो। तो ये हसन और हुसैन किसी और का नाम नहीं था, ये पहला नाम है। इतना खूबसूरत नाम। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल जानते थे। आहा, हजरत फातिमा ज़हरा हजरत हुसैन को अल्लाह के रसूल के गोद में दिए, तो आप हजरत हुसैन के हल्कूम को चूमने लगे, गले को चूम रहे थे, गले को। तो हजरत फातिमा कहती हैं कि अब्बा जान, कोई बच्चे के रुखसार को चूमता है, कोई पेशानी को चूमता है, आप मेरे बेटे हुसैन के गले को चूम रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बेटी, मैं गले को इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे बेटे के गले पे खंजर चलाया जाए। अल्लाह के रसूल जानते थे, हजरत जिब्राइल ने खबर दे दी थी कि हुसैन शहीद किए जाएंगे और हसन को जहर दिया जाएगा। और प्यार, कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, कितनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन से। कितनी मोहब्बत, जानते हैं? मस्जिद नबी में नमाज हो रही है, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद नबी में नमाज हो रही है। अच्छा, नमाजी कौन है? इमामत के मुसल्ले पे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुक्तदी कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत तलहा हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत साद हैं, हज़रत सईद हैं। और कुर्बान नमाज मुकम्मल हुई, लोग सजदे में गए तो देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सजदे से सर नहीं उठा रहे।
भाई क्या बात है, सजदे सर नहीं उठा रहे हैं, काफी देर हो गई। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लिए, 5 मरतबा पढ़ लिए, 7 मरतबा पढ़ लिए, 11 मरतबा पढ़ लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं गर्दन उठा के देखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर्दा तो नहीं कर गए, कहीं सजदा नहीं उठा रहे। तो देखते क्या है कि यहां पर हसन बैठा है, पुष्ट पर हुसैन बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह बोले दमाज। बच्चे खेल रहे हैं, पीठ पर अल्लाह के रसूल के बैठे हुए हसन हुसैन। अल्लाह के रसूल सजदे में, सजदे से सर नहीं उठा रहे, बच्चों को हटा नहीं रहे। ये नफल नमाज नहीं है, फर्ज नमाज है। कौन नमाज है बोलो भाई? फर्ज नमाज है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया ताकि बच्चों को पीठ से उतार दें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि सजदे से सर उठाएं, नमाज को मुकम्मल करें। लेकिन जानते हो मुसलमानों, उलमा फरमाते हैं कि जैसे ही ये सहाबी रसूल ने बच्चों की तरफ हाथों को बढ़ाना चाहा तो अल्लाह के रसूल सजदे में थे। इधर से आपने देखा, इधर से आपने देखा, और देखने के बाद आपने पीछे से हाथ यूं किया कि नहीं, इन बच्चों को छोड़ दो, इन बच्चों को मेरे पीठ पर छोड़ दो। जब तक ये मेरे पीठ पर रहेंगे मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। ये हुसैन है, ये हुसैन है। मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम का क्या कहना। मदीने की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, माँ घर में ढूंढी तो बच्चा नहीं है, गली में ढूंढी तो बच्चा नहीं है। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत इमाम हुसैन का मैं मकाम बताना चाहता हूँ, हजरत इमाम हसन का मैं मकाम बताना चाहता हूँ। मुसलमानों, तुम जिनके नाम पर ढोल बजा रहे हो, आज नाच रहे हो, आज तुम गाना गा रहे हो, आज तुम फिल्मी डांस से क्या कहते हैं कि गाना बजा कर तुम लट्ठी लेके निकल रहे हो, उस हुसैन का मकाम को समझो, उस हसन का मकाम को समझो। बच्चे घर में नहीं है, माँ परेशान हो गई, गली में देखी नहीं मिल रहे, हसन नहीं है, हुसैन नहीं है, दोनों बच्चे कहाँ चले गए। माँ परेशान हो गई। तो कुर्बान जाइए, माँ तो माँ होती है ना। अरे माँ तो माँ होती है ना, बोलो ना भाई, माँ तो माँ होती है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी माँ नहीं है, माँ की याद आती है ना। आज यूं भी कहिए कि इस बदनसीब की भी माँ नहीं, मेरी भी माँ नहीं रही। आज अफसोस होता कि काश मेरी माँ जिंदा होती, उनकी खिदमत करता, बाप जिंदा होता, उनकी खिदमत करके जन्नत में घर बनाता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक बात याद रखना मुसलमानों, आप हज करने के लिए जाओ, 4 से 5 लाख रुपए खर्च करो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका हज कबूल होगा कि नहीं होगा। गारंटी है कोई? बोलो भाई, गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है कि ये मेरा हज कबूल हो जाएगा? कोई गारंटी हजरत है? लेकिन सुनो मुसलमानों, 5 लाख रुपए खर्च कर लो, इस हज की गारंटी नहीं है। लेकिन वल्लाह एक हज ऐसा है, इसकी गारंटी भी है, वारंटी भी है। एक हज है, एक हज ऐसा है कि इसकी गारंटी भी है और वारंटी भी है। वो हज क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो बेटा जो बेटी
अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हाँ हाँ, इस हज का गारंटी भी है, इस हज का वारंटी भी है। अभी जिंदा है तेरी माँ, 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 अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। तो माँ होती है ना, माँ परेशान हो गई कि ना हसन है ना हुसैन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने फरमाया बेटी फातिमा परेशान हो, क्या बात है, कोई बात है? कहा कि बाबा बच्चे नहीं हैं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए कि बेटी फातिमा गम ना करो, खेल रहे होंगे। अरे बच्चे कहीं खेल रहे होंगे। बिलाल को बुलाया गया, बिलाल इधर आ तो जरा देख तो मदीने के गलियों में हसन हुसैन कहाँ है, पकड़ के ले आओ। हसन हुसैन कहाँ है, जरा ढूंढ कर ले आओ। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले तो मदीने के गलियों में बच्चे नहीं मिले, मस्जिद नबी में बच्चे नहीं मिले। देखते क्या है कि मदीने से बाहर निकले, एक पेड़ के नीचे में कुर्बान जाइए हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन सोए हुए हैं और अल्लाह का ये फरिश्ता अपने परों से साया किया हुआ। ये हजरत हसन का मकाम है, ये हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। मुसलमानों ढोल बजाकर हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को बदनाम क्यों करते हो? ढोल यजीदियों ने बजाया, ढोल कुफा वालों ने बजाया। इमाम हुसैन का जो दीवाना होगा और कुर्बान जाइए, वो ढोल नहीं बजाएगा बल्कि उस दिन रोज़ा रखेगा, कुरान की तिलावत करेगा, नमाज़ों की पाबंदी करेगा। इसलिए कि नमाज को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने छोटे छोटे बच्चों की शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी, अपनी बेटियों की कुर्बानी दे दी, आनो मोहम्मद की कुर्बानी दे दी, हज़रत अली अकबर की कुर्बानी दे दी, हज़रत अली असगर की कुर्बानी दे दी और कुर्बान जाइए 72 जानों को कुर्बान किया, 72 जानों को कुर्बान किया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिर वो भी वक्त आया कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जवाल का वक्त है, जोहर का वक्त है, सारे सहाबा शहीद हो गए करबला के मैदान में। यही तो मैं कहना चाहता हूँ
कि वो मंजर क्या मंजर होगा। मेरा हुसैन प्यासा है, पानी मौजूद है लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं। चरिंदे पानी पी सकते हैं, परिंदे पानी पी सकते हैं, जानवर पानी पी सकता है। अगर कोई पानी नहीं पी सकता है तो वो अली का लाल, फातिमा का लाल, हजरत इमाम हुसैन पानी नहीं पी सकता है। तो रोजा रखो तब ना प्यास का एहसास होगा कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में 3 दिन के प्यासे, 3 दिन के भूखे रहकर कुर्बान जाइए जान दे दी, लेकिन ईमान जाने नहीं दिया। इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत करेंगे। भाई हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार अपने ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं लोग मुझको, कहते हैं लोग मुझको दीवाना हुसैन का, कहते हैं लोग मुझको दीवाना हुसैन का। पढ़ता हूँ सुबह शाम तराना हुसैन का, पढ़ता हूँ सुबह शाम तराना हुसैन का। प्यासा प्यासों का तज़किरा कोई करता है जब बयां, आता है याद मुझको, आता है याद मुझको ज़माना हुसैन का, आता है याद मुझको ज़माना हुसैन का। यही तो कहा था ना मेरे हुसैन ने। हजरत अली असगर को गोद में लिए इमाम। अरे वो लोग कौन थे जिन्होंने पानी बंद कर रखा था? वो कोई काफिर नहीं थे, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे। आपको पता नहीं? यार ढोल बजाने वाले कौन है भाई? ढोल बजाने वाले कौन है? तो कूफा में कौन थे ये लोग जो हजरत इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया था? बच्चा पानी नहीं पी सकता है, कौवा पानी पिए, मैना पानी पिए, गौरैया पानी पिए, बैल पानी पिए, भैंस पानी पिए। अगर पानी ना पिए कोई, हुसैन का बेटा ना पिए, हुसैन की बेटी ना पिए, हुसैन का साथी ना पिए। ये कोई हिंदू नहीं था, ये सब कलमा पढ़ने वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत इमाम हुसैन ओ ऐसा साबिर, ऐसा सब्र करने वाला, कुर्बान जाओ। अरे कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरत थी हजरत इमाम हुसैन को करबला जाने की, जंग करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे हुसैन गए नहीं थे, बुलाया गया था। कूफे के लोगों ने बुलाया था, हजारों खत भेजे, हुसैन आप आइए, आपके हाथों में हम लोग बैत करेंगे, आप आइए। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। हजरत इमाम हुसैन आ तो गए, लेकिन वही कुफा वाले फिर यजीद के डर से मुकर गए।
हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून के प्यासे हो गए। हज़रत इमाम हुसैन, अरे आज मेरे दरवाजे पे, आज मेरे दरबार में कोई हिंदू भाई आ जाए, अगर वो कह दे भाई प्यास लगी है तो इंशाअल्लाह हम उसे ज़रूर पानी पिलाएंगे। भाई पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? बोलो भाई पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे? चाहे वो सिख भाई आ जाए हम उसे ज़रूर पानी पिलाएंगे, क्रिश्चियन भाई आ जाए हम उसे ज़रूर पानी पिलाएंगे। कोई भी प्यासा किसी भी मुसलमान के दरवाजे पे आ जाए, भूखा आ जाए, हम उसे खाना खिलाएंगे, हम उसे पानी पिलाएंगे। लेकिन तुम कैसे मुसलमान थे? हज़रत इमाम हुसैन का पानी बंद है, खाना बंद है, कुर्बान जाइए। वो नन्हा अली असगर, अल्लाह अकबर कबीरा, वो छोटा सा बच्चा, 6 महीना का बच्चा, जब हल्क सूख गया, बच्चे की आंखें बंद होने लगी, हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली असगर को गोद में लेते हैं, कहते कुफा वालों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। अरे मैं वो हूं जिसका तुम, मैं उसका नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मुझे पहचानो, जिनका तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हूं, मेरा नाम हुसैन है, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं। ए कुफा वालों, मैं आया नहीं था, तुमने बुलाया था। अब बुलाने के बाद क्या कोई अपने मेहमान के साथ ऐसा सलूक करता है जो तुमने किया है? ए कुफा वालों, मेरा ये 6 महीना के बेटा है, बच्चा है, थोड़ा सा पानी दो, मेरे इस बच्चे को पानी थोड़ा सा पिला दो, कल हशर के मैदान में हौजे कौसर से मैं तुम्हें जाम पिलाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाओ, उन जालिमों के दिलों पे थोड़ा सा भी रहम पैदा नहीं हुआ। एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया कि हजरत अली असगर के गले को चिरता हुआ वो तीर बाहर निकल गया। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में किस तरीके से उन जालिमों का सामना किया, तुमने इसे मजाक बना दिया, तुमने इस दिन को मजाक बना दिया, जान दे दी, सर नहीं झुकाया, जान दे दी, ईमान का सौदा नहीं किया, शरीयत से समझौता नहीं किया। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, अगर हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, अगर हजरत फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज हो, सच्ची मोहब्बत करने वाली हो, नमाजों की पाबंदी करना, रमज़ान का महीना पाओ तो रोज़ा रख लेना, अपने शोहर की फरमा बरदारी करना। मुसलमानों, मुहर्रमुल हराम का महीना आए, रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत करना, नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह तबारक तआला